तो ये होंडा की सबसे बड़ी मेरे हिसाब से कोताही है, या फिर इसको मैं क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। जब बाइक ये 1 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ से इतनी गर्म हो जाती है, या तो किसी का पाँव, होंडा वालों को तवज्जो देनी चाहिए। अगर चीज़ का बेशक नुकसान ना हो, लेकिन अगर किसी का पाँव लग जाए तो वो सबसे बड़ा नुकसान है, पाँव जल सकता है। इस तरफ होंडा वालों को खसूसी तवज्जो देनी चाहिए। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो आपने थंबनेल में देख लिया होगा, होंडा 125 2022 था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो होने वाला है 2021, क्योंकि बात कुछ इस तरह से है कि परसों के दिन कज़न ने बाइक ली थी होंडा 2022। मुझे कहा गया था कि होंडा 2022 है, बिकॉज़ जब रिसेंटली तकरीबन 1 महीना या 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, होंडा ने अपने 2 वेरिएंट लॉन्च किए हैं। होंडा 125 का एक न्यू स्टिकर लॉन्च किया है, उसके बाद होंडा का जो 70 का वेरिएंट है CD70, उसका भी न्यू स्टिकर लॉन्च किया है। ऑलमोस्ट 1 महीना इस बात को हो गया है। और 1 हफ़्ता पहले मैंने अपने यूज़ के लिए एक बाइक ली थी होंडा 70, जो कि न्यू स्टिकर में थी, 2022 के स्टिकर में थी। और कल नहीं तो परसों मेरे कज़न ने बाइक ली थी होंडा 125। तो मुझे ये लगा था, मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि वो होंडा 2022 होने वाला है, और मैं बड़ा एक्साइटेड था, बड़ा खुश था कि यार होंडा 2022 का जो है ना मैं रिव्यू दूंगा और सबसे पहली वीडियो मेरी होगी। लेकिन जब मैं यहाँ पे पहुँचा, मैंने देखा तो वो ये था ओल्ड स्टिकर में है, होंडा 2021 वाले वेरिएंट में है। खैर अब आए हैं तो मैं इसका आप लोगों को कंप्लीट रिव्यू दूंगा, और होंडा वालों से 2-3 शिकायतें भी हैं मेरी, वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। पहले इस गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू दूंगा और इसमें क्या क्या हमें मसले जो देखने को मिल रहे हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, और होंडा वालों को रिक्वेस्ट भी करूंगा कि यार इसमें कुछ ये वाले जो है ना, इन पे थोड़ा सा फोकस करें। खैर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और अपने रिव्यू की तरफ। अच्छा तो व्यूवर्स चलते हैं अपने रिव्यू की तरफ। ये है होंडा का 125 का वेरिएंट है, CG125 2021, और इसका रिव्यू मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके ग्राफिक्स की तरफ लेके चलता हूँ। ये है होंडा के जो हैं ग्राफिक्स हैं 2021 के ग्राफिक जो है ना, ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ तो मुझे काफ़ी होंडा के जो ग्राफिक्स है ना, ओवरऑल होंडा खैर बहुत पसंद है, लेकिन इसके ग्राफिक्स की अगर मैं बात करूँ तो ये स्टिकर काफ़ी अच्छा है। लेकिन ये मुझे सेम, हम बचपन में गेम खेलते थे टेकन 3, मुझे सेम उसका फील दे रहा है। उसमें भी कुछ ऐसा ही ग्राफिक्स थी, जो टेकन का जो टी होता था उसका भी यही कलर होता था, सेम टू सेम। खैर अच्छा, तो नेक्स्ट हम चलते हैं इसके इंजन की तरफ। इसका इंजन जो है वो मैं आप लोगों को ये क्लोज से दिखाता हूँ। ये यहाँ पे लिखा हुआ है 124 क्यूबिक मीटर। तो ये 124 क्यूबिक मीटर है, लेकिन हम जो होंडा वाले हैं इसको 125 में ही 125 सीसी में ही काउंट करते हैं, उसी में ही इसको शुमार करते हैं। उसके बाद इसका मैं आप लोगों को जो है ना फ्रंट की तरफ लेके चलता हूँ। फ्रंट का जो ये हमारी जो हेडलाइट है, ये हेडलाइट है, ये स्टैनले की हेडलाइट है और स्टैनले की लाइट है। और ये जो इसके इंडिकेटर्स हैं, फ्रंट के इंडिकेटर्स हैं, ये भी सेम स्टैनले के हैं। स्टैनले की जो इसकी हेडलाइट है और स्टैनले के ही इसके इंडिकेटर। और उसके बाद यहाँ पे अगर नीचे चलें तो यहाँ पर होंडा का लोगो दिया गया है, जिस पे होंडा की ब्रांडिंग है यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पर इसमें कोई चेंज नहीं किया गया, ये भी सेम पहले की तरह स्टील में आ रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया। इस ज़बान में तो इसको माडी गार्ड बोलते हैं ना। अच्छा तो खैर यहाँ पे ये वही होंडा के जो शॉक्स हैं वो सेम पहले वाले हैं जैसा कि आ रहे थे। यहाँ पे एडजस्टमेंट की कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं है, एज़ इट इज़ जैसे
सदियों से होंडा चलता हुआ आ रहा है सेम, इसमें कोई चेंज नहीं है सिवाय स्टिकर्स और ग्राफिक्स के अलावा। अच्छा, तो अगर इसकी मैं ब्रेक्स की बात करूं तो जो इसकी फ्रंट की ब्रेक्स हैं वो भी ड्रम ब्रेक्स हैं और जो बैक की ब्रेक्स हैं वो भी ड्रम ब्रेक्स हैं। हालांकि होंडा को देना चाहिए कम से कम बैक की जो इसकी जो ब्रेक है उसमें डिस्क ब्रेक की ऑप्शन लाजमी देनी चाहिए। व्हील की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो इसका रिम है ये भी आप लोग देख सकते हैं पहले की तरह है। और जो इसके अगर मैं टायर की बात करूं तो यहाँ पर डायमंड का टायर यूज़ किया गया। किसी बाइक में पैंथर का टायर यूज़ करते हैं होंडा वाले और किसी बाइक में सर्विस और ये डायमंड का। आपके पास अगर होंडा 125 का की बाइक है तो और उसमें कौन से टायर यूज़ किए हैं वो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। डायमंड का टायर बेसिकली इतना कोई ख़ास अच्छा नहीं है, पैंथर का मुझे तो ज़्यादा अच्छा लगता है और सर्विस का उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद हम बात करें ये इसके चैन कवर की, सेम पहले जैसा चैन कवर है, इसमें भी कोई चेंज नहीं किया गया। और यहाँ पर इसकी जो है वही टायर की डिटेल्स दी गई हैं और चैन कवर की डिटेल दी गई है। ये यहाँ पर गियर ट्रांसमिशन मौजूद है। और अगर मैं इसके जो रियर इंडिकेटर्स की बात करूँ तो वो भी सेम स्टेनले के इंडिकेटर्स हैं और जैसा कि पहले ही होंडा के आते हैं सेम वही हैं। और अगर इसकी जो मैं रियर लाइट की बात करूँ वो भी सेम वही, इसमें भी कोई चेंज नहीं किया गया। तो इस तरफ चलते हैं, साइलेंसर की बात करते हैं। होंडा का जो साइलेंसर है सेम उसी ब्लैक कलर में आ रहा है और यहाँ पर ये क्रोम मटेरियल में इसकी शील्ड इसके ऊपर लगाई गई है। तो ये शील्ड इसकी क्रोम मटेरियल में है। उसके बाद ये इसका की किक है, ब्रेक है, ये ड्राइवर के लिए फुट रेस्ट है और उसके बाद ये जो है ये भी एज इट इज़ है। तो उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका जो स्पीडोमीटर है इसमें भी कोई चेंज नहीं किया, एज इट इज़ स्पीडोमीटर है, सिवाय इसके कि ग्राफिक्स और थोड़े बहुत इसके कलर्स वगैरह चेंज है। बाकी जैसा पहले आता था सेम वैसा इसका स्पीडोमीटर है। ये इसका स्पीडोमीटर है, ये इसका आरपीएम मीटर है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। ये इसका स्विच है, ऑन ऑफ स्विच है। और अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे ये हेडलाइट का ऑप्शन है, इंडिकेटर्स की ऑप्शन मौजूद है और यहाँ पे ये इस बाइक का हॉर्न का ऑप्शन है। और इसके अलावा इस बाइक में मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा चेंज नहीं किया गया जो थोड़ा सा रिलायबल हो या कस्टमर को फैसिलिटेट करने के लिए इसके सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। और ये शॉक्स वो भी एज इट इज़ वही सदियों से चलते आ रहे हैं होंडा के, इसमें कोई चेंजिंग नहीं की गई। अगर मैं सीट की बात करूँ थोड़ी बहुत कंफर्टेबल है, लेकिन जो पहले आ रही थी सेम वही इसकी होंडा की सीट है ये। अच्छा, और यहाँ पर आपको जो यूरो 2 का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस यूरो 2 का मतलब है, कुछ लोगों का सवाल था कि ये यूरो 2 का ये मकसद होता है कि बाइक की जो फ्यूल की कंजप्शन होती है वो भी ज़्यादा होती है और इसकी जो स्पीड होती है वो भी ज़्यादा है। लेकिन मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इस यूरो 2 का स्पीड से या फ्यूल की कंजप्शन से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी इसका ताल्लुक नहीं है। यूरो 2 की ऑप्शन सिर्फ इसलिए है कि इन्वायरमेंट को थोड़ा सा ये पॉल्यूशन से बचाता है, क्योंकि जहाँ से हमारा ये साइलेंसर से धुआं निकलता है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करता है और हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन से बचाता है। इसके अलावा इस यूरो 2 का इस बाइक से रिलेटेड कोई ताल्लुक नहीं है, ना इसकी स्पीड से रिलेटेड है और ना ही इसके जो है ना फ्यूल की कंजप्शन से इसका कोई ताल्लुक है। उसके अलावा अब मैं आप लोगों को इसकी कुछ खामियां भी बता देता हूँ। होंडा वालों की जो मैन्युफैक्चरिंग की जो फॉल्ट्स हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। होंडा वालों को इस तरफ खास तवज्जो देनी चाहिए। इस बाइक को निकलवाए हुए और यहाँ पर अगर ये रीडिंग दिखाना है इसकी, हाँ रीडिंग ये आप लोग चेक कर सकते हैं, ऑलमोस्ट 102 किलोमीटर रीडिंग हुई है। और अगले ही दिन इसमें ये प्रॉब्लम आना शुरू हो गई थी कि ये जो इसके कप हैं, जो इसके शॉक्स के ये वाले कप हैं, ये बहुत ज़्यादा हिल रहे थे और बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे। इनके ऊपर इतना खर्चा हो गया, इनको मुकम्मल खुलवाया शॉक्स को, यहाँ पर रबर्स वगैरह कुछ आई थिंक ये मैकेनिक ने कुछ फिट किया, अब ये बिल्कुल ठीक है। ये हमने अपने ख़र्चे में मतलब फिट किए हैं, इसको ठीक करवाया है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ये, अच्छा तो अगर मैं इस सेफ गार्ड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर होंडा वालों को चाहिए कि कोई ना कोई सेफ गार्ड लगाने की ऑप्शन दी जाए। यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी ऐसी ऑप्शन नहीं दी थी जहाँ पर हम सेफ गार्ड लगवा सकें। एक रबड़ की तह लगाकर, ताकि इसका कलर ना उतरे, तह लगाकर फिर इसको यहाँ पर सेफ गार्ड लगाया गया। हालांकि होंडा वालों को बाय डिफ़ॉल्ट या फिर इस तरह की कोई इसकी एडजस्टमेंट देनी चाहिए जहाँ पर ये फिट हो सके। ये वाली होंडा की एक कमी है इसमें। उसके बाद अगर मैं इसके साइलेंसर की तरफ आऊँ तो ये होंडा की सबसे बड़ी मेरे हिसाब से कोताही है, या फिर इसको मैं क्या कहूँ मुझे समझ नहीं आ रहा।
जब बाइक ये 1 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ से इतनी गर्म हो जाती है, या तो किसी का पाँव जल जाता है या कुछ ना कुछ हो जाता है। लटकाई भी हो शॉपर वगैरह, वो भी बिल्कुल जल जाता है। इस तरफ भी होंडा वालों को तवज्जो देनी चाहिए। अगर चीज़ का बेशक नुकसान ना हो, लेकिन अगर किसी का पाँव लग जाए तो वो सबसे बड़ा नुकसान है, पाँव जल सकता है। इस तरफ होंडा वालों को खसूसी तवज्जो देनी चाहिए। यहाँ पर कोई शील्ड लगानी चाहिए, या फिर कोई ना कोई इसकी जो प्रिकॉशंस हैं या जो इसका ज़रूर इनको ध्यान देना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर ये हमने खुद लगवाई है इसकी ये वाला जो फुट रेस्ट है। यहाँ पर एक सिंपल छोटा सा ऐसा फुट रेस्ट लगा हुआ था, उसको फिर निकलवा कर ये लगाया गया है। ये प्रोटेक्शन के लिए भी ज़रूरी है और फुट रेस्ट के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है ये वाला फुट रेस्ट। ये हमने खुद लगवाया, हालांकि होंडा को चाहिए खुद उनको या तो लगवा के देना चाहिए या इसके साथ एसेंशियल तौर पर ये ज़रूर देना चाहिए। तो इसके अगर मैं बैक टायर्स की बात करूं तो इसका जो बैक का टायर है वो सेम डायमंड का है, फ्रंट का टायर भी डायमंड का है, लेकिन मेरे हिसाब से डायमंड का कोई ख़ास अच्छा टायर नहीं है। इसकी कोई रोड ग्रिप भी इतनी अच्छी नहीं है। मैं आप लोगों को मशवरा दूंगा, अगर आपके पास होंडा 125 है, आपने अभी रिसेंटली ली है, तो सबसे पहले इसका जो बैक साइड का टायर चेंज करवाएं, सर्विस का टायर लगवाएं। सर्विस का टायर मेरे हिसाब से अच्छा है और उसकी रोड ग्रिप भी अच्छी है। अगर मैं इसके बैक की जो ब्रेक है इसकी बात करूं तो वो भी सेम वही पुरानी ड्रम ब्रेक दी गई है इसमें, लेकिन इसको चेंज करना चाहिए। और यहाँ पर एटलीस्ट डिस्क ब्रेक की ऑप्शन ज़रूर दी जाए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। क्योंकि इतने ज़्यादा बजट में कम से कम यार होंडा वालों को यहाँ पर डिस्क ब्रेक तो देनी चाहिए। और इसकी अगर मैं इनवॉइस की बात करूँ, इनवॉइस यहाँ पर देखें 1 लाख, तो यहाँ पर 1,42,500 इसकी इनवॉइस दी गई है। मतलब आलमोस्ट 1.5 लाख की बाइक है और इसमें मैंने आपको 150 खामियां भी बता दी हैं। और इसके फीचर्स जो हैं सेम वही पहले आ रहे हैं 20 साल से 25 साल से। और मेरे हिसाब से जब से ये होंडा आया, जस्ट 19-20 का फ़र्क डाल के होंडा को फिर से नया मॉडल दे के लॉन्च कर दिया जाता है। इसमें कोई ख़ास अच्छे चेंजेस नहीं किए जा रहे। होंडा वालों को थोड़ा सा इसमें यार कस्टमर को फैसिलिटेट भी करना चाहिए और इसमें चेंजेस भी लाने चाहिए। ये मेरी उनको सजेशन है। लेकिन इसकी मार्केट इतनी ज़्यादा है कि इस तरफ हमारी पब्लिक ध्यान ही नहीं देती। बस जैसे ही होंडा का न्यू मॉडल आया और वो लेने भाग जाते हैं, वो ऐसा कुछ डिमांड ही नहीं करते कि इसमें ये चेंज आना चाहिए, इसके शॉक्स में, इसकी सीट में, या फिर ये जो मैंने आपको छोटे छोटे फॉल्ट्स बताए हैं। और इस पर तो कोई तवज्जो ही नहीं देता, जिसमें हमारा जानी नुकसान भी हो सकता है। अच्छा तो खैर इसकी ड्राइव रहती थी, टेस्ट ड्राइव मैं आप लोगों को लेके दिखाता हूँ, चलने में ये कैसा है, इसकी राइड भी मैं आप लोगों को लेके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसकी राइड लेने जा रहा हूँ। इसकी राइड लेते हैं और आपको इसका साउंड भी सुनाता हूँ, जिसके लोग दीवाने हैं। होंडा 125 में सबसे पहले जो फेमस चीज़ है वो है इसका साउंड। तो राइड में इसकी लेके आया हूँ, चलने में अच्छी है यार। ऑनेस्टली मुझे भी होंडा 125 पसंद है, लेकिन ये जो खामियां हैं जो मैंने आपको बताई हैं, ये होंडा वालों को ज़रूर दुरुस्त करनी चाहिए। और अगर आपके पास भी होंडा 125 की बाइक है और उसमें आप लोगों को इस तरह से कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें जो आप कहते हैं कि इसमें ये चीज़ चेंज होनी चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर मैं अपना रिव्यू और अपनी वीडियो कंप्लीट करता हूँ। तो मेरी ये वीडियो और मेरा रिव्यू आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह आपको इंटरेस्टिंग और अच्छे गाड़ियों के, बाइक्स के और हर चीज़ के मैं अक्सर चीज़ों के रिव्यूज़ देता हूँ। आपको रिव्यूज़ की वीडियोज़ मिलती रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।